अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है बेसिकली आपने एक अपनी 2D इमेज से एक 3D मॉडल कैसे बनाना है विद टेक्सचर्स और 100% फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट और विद इन सेकेंड्स। ठीक है, आप किसी बिल्डिंग का बनाना चाहें बिल्डिंग का बना सकते हैं। आपको हाई टेक्सचर जिस तरह का भी मॉडल चाहिए आपको मिल जाएगा। ब्लेंडर किट नहीं, उसकी तरह का नहीं, आप FBX में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके यूज़ कर सकते हैं। चाइना का एक AI आया है जो ये काम कर रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर आ जाएं। ये आपके सामने देखें, स्क्रीन आ गई होगी और ये आपके सामने शुरू हो रहा है हनुमान 3D। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा अगर किसी को समझ ना आए तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चाइनीज़ में होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ में और यहाँ पे इंग्लिश का बटन लिखा हुआ है। जैसे ही आप इंग्लिश क्लिक करेंगे ये इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश में होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके ये इंग्लिश का बटन नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन सेट की है क्रोम की, ये देखें गूगल ट्रांसलेटर की, इसलिए वो ट्रांसलेट कर रहा है। आप पहले एक्सटेंशन सेट कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेट एक्सटेंशन। ठीक है, ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ गूगल ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, ये क्रोम वेब पे आए, यहाँ से ये ऐड टू क्रोम कर देना है। मेरे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है क्योंकि मेरी ऐड टू क्रोम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ओके, इसको अब मैं बंद कर रहा हूँ, इधर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉडल बने बनाए होंगे। ठीक है, क्लिक करके आपको शो हो जाएगा। देखें ज़रा, ग्लव्स के हैं और ये सारे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरे लोगों ने जो बनाए हैं वो हैं। ठीक है, 3D मॉडल अपने 3D इन्वायरमेंट में यूज़ करने के लिए, बट हम एक रियलिस्टिक चीज़ को लेके जाएंगे, 2D इमेज को लेके जाएंगे और वो देखेंगे। सबसे पहले इधर, और ये विंसेंट 3D ये भी एक मॉडल है, आप प्रॉम्प्ट से बनवा सकते हैं। ठीक है, या तूशेंग 3D यहाँ पे अपनी फ़ोटो से बनवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दो चीज़ें आपको मैं बताऊँ, एक सिंगल इमेज है और दूसरा है मल्टीपल इमेज। अब सिंगल इमेज किस लिए और मल्टीपल इमेज किस लिए? सिंगल इमेज बेसिकली होगी आपकी एक इमेज से 3D मॉडल जितना वो बना सकेगा AI उसको डिटेक्ट करके बना देगा। लेकिन जो आपकी मल्टी इमेज है वो क्या है, आपको फ्रंट की इमेज, बैक की इमेज, राइट की इमेज, लेफ्ट की इमेज इस तरह आपको देनी पड़ेगी ताकि उसे पता लगे आप क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसे दे रहे हैं। ये देखिए मल्टी इमेज में मैं आपको दिखाऊँ, 4 इमेजेस मांग रहा है वो। ये देखिए, ये फ्रंट की है, ये बैक की है, ये लेफ्ट की है, ये राइट की है। तो ये सारी आप एकदम में उन्हें देंगे और उस हिसाब से आपको वो जनरेट कर देगा पूरा मॉडल और एक्यूरेसी के साथ। इसके अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी सिंगल में, लेकिन ये है कि लेट्स ट्राई इट। क्लिक करके अपलोड करते हैं। मैं कोई भी इमेज इनमें से ले लेता हूँ जिसका मुझे 3D मॉडल बनवाना है। आई गेस ये वाली ठीक रहेगी। ठीक है, ये पूरी नहीं है, आप ये कोशिश करेंगे अगर आपने करना है तो पूरी इमेज दें। ठीक है, मेरे वाली पूरी इमेज नहीं है इसलिए मैं पूरी नहीं दे रहा। ठीक है, वो देखें, ये सैम्पल में भी दिखा रहा है कि इमेज आपकी पूरी होनी चाहिए, सिंपल सा बैकग्राउंड होना चाहिए, प्योर कलर, डज नॉट कंटेंट टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉडी होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट PNG, JPEG, वेब, द मैक्सिमम इमेज साइज डज नॉट एक्सीड 10 M एंड द मिनिमम रेजोल्यूशन 128 इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। मिनिमम 128 है। ठीक है, मॉडल फेस काउंट ये एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, ये अभी इसको मैं दोबारा करता हूँ चाइनीज़ से इंग्लिश करता हूँ। इंग्लिश करने के बाद ये आ गया ज्योमेट्री प्लस टेक्सचर, हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, और इसको अब हम जनरेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम जनरेट नाउ पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास 3D एक वर्क स्पेस खुलेगा और इसमें ये जनरेशन स्टार्ट कर देगा। और मेरी 6 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी रीज़न ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। कुछ नज़ला था, कुछ गला ख़राब है, वॉइस आपको अभी भी थोड़ी थोड़ी चेंज लग रही होगी। खैर आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, मैंने कहा गला ख़राब है ठीक है, लेकिन वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है आज, ताकि आप लोगों को कुछ नया AI मैं बता सकूँ। ठीक है, ये AI है, अब आप देखें अभी वो जनरेट कर रहा है। अब मैं स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर दूंगा वीडियो की ताकि आप लोग बोर ना हो। ऑलराइट, मॉडल जनरेट हो चुका है। पहले से मैंने वीडियो कट ऑफ कर दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप डायरेक्ट कंटेंट की तरफ आएँ। ओके, अब ये मॉडल हो चुका है। अब यहाँ से दोबारा मैं चाइनीज़ इंग्लिश एक दफ़ा करूँगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, लोडिंग हो रही है। लोडिंग के बाद दिखाएगा, यहाँ पे ये दिखा रहा है ये रेफरेंस इमेज हमने ली थी जिससे मॉडल लेना है। एक्शन ड्रिवन, अगर आपको बोन बाइंडिंग करनी है इसके साथ, बोन आपको पता है क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप 3D करते रहते हैं तो आपको बोन्स का आइडिया होगा क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये लाइटिंग है, किस टाइप की लाइटिंग रखनी है, लाइटिंग का एंगल क्या रखना है आपने 3D मॉडल के ऊपर, और स्पॉट लाइट इंटेंसिटी, प्लेनर लाइट इंटेंसिटी क्या रखनी है। बहरहाल मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, फ़िलहाल ये लोड हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ाइनल क्या मिला है। ये देखें, ये टेक्सचर के साथ है। ठीक है, ये वाइट मोल्ड है, ये अल्बीडो है और ये नॉर्मल है। ठीक है, मुझे टेक्सचर के साथ चाहिए तो मैंने इस तरह किया। ठीक है, ऑटो रोटेट करेंगे तो वो खुद रोटेट होकर दिखाएगा।
और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं रिमेनिंग जनरेशन टाइम्स टुडे 18, एक दिन में मैं 18 मॉडल जनरेट कर सकता हूँ एंड इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। फ्री 18 मैं मॉडल एक दिन में जनरेट कर सकता हूँ, नेक्स्ट डे फिर 18, नेक्स्ट डे फिर 18, तो बहुत काम आसान हो गया। अगर आप ये स्कल्पटिंग के अंदर जाके, स्कल्पटिंग में जाके अगर आप ये करते ब्लेंडर के अंदर, तो आपको लग समझ जाती कि कितनी मेहनत होती है और किस तरह एक करेक्टर डिज़ाइन किया जाता है। अब इसके अंदर सिंपल अपना पिक्चर दी या राइट लेफ्ट अप डाउन की पिक्चर दी और आपको एक प्रॉपर मॉडल वो जनरेट कर देगा। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। ये देखें, ये जनरेट हो चुका है और जनरेट होने के बाद इसको अगर मैं रोटेट करके देखूँ तो ये चीज़ ऑलमोस्ट सही दे रहा है। वो थोड़ा सा फ़िल्टर लगा हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर मैं इसको ऑटो रोटेट लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आपका मॉडल है और ये फाइनल रोटेशन है आपके मॉडल की। और ये पूरा नहीं था, जितना था उतना क्या, इवन ये कपड़ों के ये जो हैं क्या कहते हैं, सॉरी, कपड़ों को जो बल पड़े हुए थे पिक्चर में वो भी उसने एग्जैक्ट दिए हैं। सो ये था तरीका 3D मॉडल जनरेट करने का। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।